प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। जैसा फिगर में दिया हुआ है कि एक हमारे पास मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर के शेप में और उसके साथ साथ दो हेमिस्फेयर दिए हुए हैं। तो अगर हम देखें ध्यान से, ये हमारा कैप्सूल है, तो यहाँ पर ये एक बीच में सिलेंडर है और इसके साथ दोनों एंड पर दो हेमिस्फेयर दिए हुए हैं। एक ये हेमिस्फेयर है और दूसरा ये हेमिस्फेयर है। अगर कंप्लीट कैप्सूल की लेंथ 14 mm है तो हम एंड साथ साथ ये भी दिया है कि उस कैप्सूल का डायमीटर 5 mm है, तो सरफेस एरिया बताना है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दें, जैसे 14 कंप्लीट इसकी हाइट है और ये डायमीटर 5 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ, अब जानते हैं आपकी जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर हम देखें, ये जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ 5 दी हुई है, तो अगर हमें रेडियस निकालना होगा तो इस 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ये रेडियस आ जाएगा, लिखा भी हुआ है रेडियस अगर हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का निकालना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 5/2। लेंथ जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो का, और अगर वो निकालना, आप देखिए यहाँ पर जैसे हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ 14 है, ठीक है। लेकिन हम देखें तो ये लेंथ आपके पास, ये जो ये दिया हुआ है ये 5/2 दिया हुआ है, ये एंड ये भी कितना दिया है 5/2। तो अगर हम इस 14 में से इन दोनों लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ बचेगी जो कि 9। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो इंटायर कैप्सूल की लेंथ है उससे ये रेडियस ही तो है ये 5/2, तो इसको डबल कर देंगे। क्या डबल करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, होगा लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल यानी 14 - 2 इंटू आर के प्लेस पे हम यहाँ पर 5/2 पुट कर देंगे। 2 से 2 कट करेंगे तो होगा 14 - 5। आगे देखते हैं, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास रेडियस, सॉरी जो लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की वो 9 आ जाएगी। अब हमें कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये हमारा फिगर है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट में अगर हम CSA निकालेंगे सिलेंडर का और इस हेमिस्फीयर का, इन दो हेमिस्फीयर का निकालेंगे, तो जब इनकी दोनों की रेडियस सेम है तो किसी एक ही हेमिस्फीयर का रेडियस CSA निकाल के उसको डबल कर देते हैं। तो वही यहाँ पर करेंगे। हमने किया क्या, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कर लिया, उसको डबल कर दिया और उसके साथ साथ सिलेंड्रिकल जो पार्ट था उसके CSA को ऐड कर दिया। तो 2 इंटू ये फार्मूला होता है 2πr² और CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का होता है 2πrh। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 4πr के प्लेस पे 5/2 होल स्क्वायर प्लस 2π, यहाँ पर 5/2 इंटू 9। तब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, इधर 2 से 2 कट होगा 5, 9 5 45 हो जाएगा 25π प्लस 45π ऐड करेंगे 70π आएगा। फिर पाई के प्लेस पर हम 22/7 पुट करेंगे, इसको कट करेंगे होगा 10, यानी आ जाएगा 220 mm²। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट है वो सिलेंडर के शेप में है जो एक कोनिकल टॉप के साथ सरमाउंडेड है, यानी उसके टॉप पर एक कोनिकल शेप दे दिया गया है। आगे कह रहा है कि हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1, यानी जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और जो उसका सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है वो 4 मीटर है। एंड उसकी स्लैंट हाइट दी हुई है 2.8, यानी स्लैंट हाइट भी दी हुई है, यानी आप जानते हैं तिरछी हाइट भी दी हुई है। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, यानी उस टेंट में जितना भी कैनवास लगा है उसको उसका एरिया कितना होगा, और साथ साथ 500 पर मीटर स्क्वायर के रेट से उस कैनवास में लगने वाले कॉस्ट को भी पता करना है। एक नोट इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में दिया कि जो बेस है टेंट का वो नहीं लिया जाएगा कैनवास में, उसको हम अपने कैनवास में कवर नहीं करेंगे। तो फिगर देखते हैं, फिगर यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, फिगर ये हमने बना लिया। तो ये हमारी स्लैंट हाइट थी। अब आपने एक चीज़ देखा कि अगर ये इसका डायमीटर 4 दिया था, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 4 दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेडियस है वो 2 हो जाएगी और ये जो ये हाइट दी है 2.1 हो जाएगी। तो हमें इसमें सिंपल सी बात है। अच्छा, एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिया कि बेस को हमें कवर नहीं करना है, ये साफ साफ नोट में लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, CSA यहाँ पर निकालेंगे कोन का और CSA निकालेंगे अपने सिलेंडर का और उन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे। तो वैसा ही हमने इन क्वेश्चन में
किया, सी एस ए निकालेंगे कोन का, सी एस ए निकालेंगे सिलेंडर का, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। और एल वैल्यू यहाँ पर सब दिया भी है 2.8, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में 1 मीटर कैनवास का कॉस्ट उन्होंने 500 दिया था, हमारे पास 44 आया। तो आप देखें 1 मीटर का इतना था, 44 का ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, तो 1 मीटर के कॉस्ट को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इतना रुपये आपके लिए आंसर आ जाएगा कि हाँ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास के लिए इतना रुपये लगता है। तो लिख देंगे देयरफॉर इट विल कॉस्ट रुपीज़ this for making such a tent. Next question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यानी एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है 2.4, फिगर में देखिए बना हुआ है, इसकी हाइट है 2.4, इसका डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 1.4 है। इसमें से एक सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कॉनिकल कैविटी का बाहर कर दिया, यानी कोन निकाल के अलग कर दिया गया है। तो अब उसके बाद जो सॉलिड बचा हुआ है उसका हमें टीएसए बताना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अगर हम देखें ध्यान से, जैसे ये हमारे पास सिलेंडर था, इस सिलेंडर से अगर हम कोन बाहर निकालते हैं, यानी अगर हम देखें तो ऐसा होगा, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा फिगर बचेगा, ये फिगर हमारे पास बचेगा कुछ इस तरह से। जब हम उसको हॉलोड आउट कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो हमें करना क्या है, अगर देखें ध्यान से, हमारे पास ये एक सी एस ए दिखेगा सिलेंडर का, सी एस ए दिख रहा है हमारे कोन का, और एक नीचे बेस सर्कुलर पार्ट भी बच रहा है। तो हम इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले आपको यहाँ पर स्लैंट हाइट भी पता करना होगा। स्लैंट हाइट जो ये दी रहेगी एल जिसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर ये 1.4 डायमीटर है तो उसकी रेडियस इसका हाफ हो जाएगी, यानी रेडियस आ जाएगी 0.7, और 2.4 जो है वो उसकी हाइट दी हुई है। तो यही हाइट हमारे कोनिकल पार्ट की भी हो जाएगी और यही हाइट हमारे सिलेंडर की भी हो जाएगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन में। तो हम पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट के लिए क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच आपकी 2.4 थी और आर आपका 0.7 था। 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49 और 2.4 का स्क्वायर हो गया 5.7। 6 स्क्वायर किया तो आया 6.25, जो स्क्वायर होता है 2.5 का। अब हम देखते हैं, अगर हमें टोटल जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें टीएसए निकालना है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का हम एक बार फिगर आपको दिखाते हैं फिर से। ये ऐसा फिगर है, तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का सीएसए लेंगे, इस कोनिकल पार्ट का सीएसए लेंगे, और जो सिलेंड्रिकल बेस है इसका भी हम एरिया निकाल लेंगे। तो ये सीएसए होता है सिलेंड्रिकल पार्ट का 2πr/h, कोनिकल पार्ट का πr/l और सिलेंड्रिकल बेस का πr स्क्वायर। अब जहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पुट कर देंगे। एल के प्लेस पे हमने 2.5 फाइंड आउट किया है, तो 2.5 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम नियरेस्ट में अगर बात करें तो अब ये नियरेस्ट जो है वो 18 के हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे द टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है एक वुडन आर्टिकल है जो स्कूपिंग करके बनाया गया है, जिसमें एक सिलेंडर के दोनों एंड से हेमिस्फीयर्स कट आउट कर दिए गए हैं जो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के हैं। सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसके टीएसए बताना है उस आर्टिकल का। फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जैसे एक हमारे पास ये सिलेंडर था, उसमें दोनों एंड से यानी इधर से भी और इधर से भी ये हमने बाहर कर दिया, इसको हमने अलग कर दिया। तो अब हमारे पास जो फिगर बचा है उसके बारे में उसका एरिया बताना है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो कुछ ये ऐसा हमारे पास फिगर बचेगा, ये यानी हमें इसका एरिया बताना है। तो देखिए तो हमारे पास एक सिलेंडर बच रहा है और एक हेमिस्फीयर ऊपर बच रहा है और एक हेमिस्फीयर नीचे बच रहा है। तो एक दो हेमिस्फीयर हैं, इनका सीएसए निकालेंगे। अब ये दोनों की रेडियस सेम है तो किसी एक को निकाल के हम डबल भी कर सकते हैं। और इधर हमारे पास सिलेंडर है तो इसका हेमिस्फीयर निकालेंगे। तो हाइट अब देख लें यहाँ पर हाइट हमारे पास 10 है, रेडियस हमारे पास 3.5 है। तो यहाँ पर देखेंगे सरफेस एरिया अगर हमें आर्टिकल का निकालना है तो सिलेंड्रिकल पार्ट का सीएसए लेंगे और जो हेमिस्फेरिकल अभी मैंने बताया 2 हैं तो हम किसी एक को निकाल के उसे डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 × CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट।
तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे 2πRH बोलेंगे, प्लस 2 इंटू 2πr², फार्मूला है यहाँ पर हेमिस्फेयर का CSA का। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 374। तो हम यहाँ पर लास्ट में कह सकते हैं सो द TSA ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।